राम राम। मेरे गुरुजी अक्सर कहते हैं कि इंसान के भाव और भावना ही उसे महान बनाते हैं और इंसान के भाव और भावना ही उसे जमीन पर गिराते हैं। तो आपकी मनोस्थिति और आपकी भावनाएं आपके जीवन के स्तर को उठाने और गिराने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होती हैं। इंसान कई बार दूसरों को दोष देता रहता है। तो आज मैं आपसे बात करने लगा हूं ऋण पितर की इस श्रृंखला में जो अगला ऋण आ रहा है वो है मंगल का ऋण, रिश्तेदारी का ऋण। इसका नाम है बनता कैसे है। मंगल के खाना नंबर 1 व 8 में उसके शत्रु बुध और केतु बैठे हों उस समय इस रिश्तेदारी के ऋण का निर्माण होता है। इस ऋण के निर्माण होने के पीछे बुजुर्गी किस पाप की वजह बनती है, यानी कि आपके बुजुर्गों के द्वारा कौन सा ऐसा पाप कर्म किया गया होता है या आपके द्वारा ऐसा कौन सा पाप कर्म किया होता है जिसकी वजह से ये ऋण पर बनता है। आज मैं पहले वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा लाल किताब के अनुसार। मित्र मार यानी कि दोस्त के साथ किसी ना किसी तरह से धोखा या उसको किसी ना किसी तरह से छल दिया गया हो। देखिए, मैं खुले विचारों वाला आदमी हूं। बात करनी बहुत जरूरी है, बात करनी बहुत जरूरी है। अगर हम खुल के कोई विचार नहीं रखेंगे ना तो बात अधूरी रह जाएगी। कई बार हम मित्र का पैसा खा जाते हैं, कई बार हम मित्र को धोखा दे रहे होते हैं, कई बार कई लोग अपने मित्रों की बहू बेटियों पर बुरी नजर रख के बैठे होते हैं। वो विश्वास करके अपना दोस्त समझ के अपना भाई समझ के उसको अपने घर लेके जा रहा होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो उसका मित्र का चोला ओढ़ के उसके घर में जाता है उसकी ही बहू बेटियों पर बुरी नजर रख के उनको गुमराह करके उनके साथ नाजायज ताल्लुकात बनाता है। तो इसे भी मित्र मार यानी कि दोस्ती के नाम पर खंजर घोंपना अपने दोस्त की पीठ के पीछे गिना जाएगा। जहर के वाक्यात, किसी को जहर दे देना, ठीक है, जहर के वाक्यात करना। देखो, मैं एक चीज सोच रहा था, जहर के वाक्यात मतलब कि कई लोग क्या करते हैं कि अपने मित्र को दे दें, रिश्तेदार को दे दें, क्या कर दें। कई लोग जानवर भी तो मारते हैं ना, चूहे मारते हैं, कई और जानवर मारते हैं जहर दे देकर। तो ये यहां पर स्पष्ट तो नहीं लिखा, लेकिन एक सोचने की बात है, विचार रख रहा हूं, सोचिएगा। किसी की पकी पकाई खेती को आग लगा देना, वाह। किसी किसान भाई के बड़ी मेहनत करके मर मर के अपनी फसल पकाई और एक आस में बैठा था मंडी में बेच के मैं अपना कर्ज उतारूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, कुछ भी, उसकी पकी हुई फसल को आग लगा देना, है ना। तो आज के समय में ये किस तरह लागू होगा, किसी की कमाई लूट लेना, मतलब उसने अपनी कहीं किसी न किसी तरह से अपने सारे जीवन की पूंजी को अर्जन किया, अब वो किसी काम धंधे में उसको लगाना चाहता था तो किसी ने उसके साथ छल कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। विचार है एक, बाकी स्पष्ट शब्दों में तो लिखा है, ठीक है ना। किसी की भैंस आखिर बच्चा देने को आई तो उसे मरवा दिया, बच्चा देने वाली भैंस हो उसको मार दिया। तो यहां पर कहीं ना कहीं शनिदेव को कष्ट दिया, कह सकते हैं। मकान बनाने पर आग लगा देना वगैरह, यानी कि मकान किसी का बन रहा हो, उसके मकान को बनने में रुकावटें पैदा करना, आग लगा देना, या किसी तरह से उसकी कोई चुगली, कोई शिकायत, कोई किसी तरह का भी हम ये कह सकते हैं कष्ट पहुंचाने के लिए कार्य करना कि उसका मकान बनने से रुक जाए, ठीक है। तो बड़ी दुविधा है इस दुनिया में, मतलब ये जो दुनियादारी में हम जी रहे हैं ना, ये माया है। मतलब किस किस चीज से बचोगे यार तुम, है ना। तो यहां पर इसीलिए ही सन्यासी का चोला ही सबसे बेस्ट है
कि वो जब ढाल लिया फिर दुनियावी धंधों से बचना पड़ेगा। तो सन्यासी भी कई किस्म के होते हैं, इसमें बात करूंगा। अच्छा, अब इसकी आम निशानी क्या होगी? आम निशानी ऐसे इंसान पर क्या होगी जो उसके ऊपर प्रकट होगी और आपको पता लगा, हाँ अरे यार ये तो ऑफिशियल कुंडली की बात कर रहे थे, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मेरे पूर्वजों ने किसने देखा है, उसने आग लगाई थी, उसने किसी को जहर दिया था, उसने किसी के साथ मित्र मार की थी, ये बातें तो बनी बनाई किताबों में लिखी हैं। अब कहता सुन, तेरे अंदर क्या तेरे खून में मौजूद होगा, ये आदत अगर तेरे में होगी तो तेरा ये खून गवाही देगा, तेरे ऊपर ये ऋण है। सुनो, रिश्तेदारों से मिलने से, बरतने से परहेज करेगा, नफरत करेगा। बच्चों की पैदाइश, गृहस्थी के दिन त्योहार के वक्त खुशी मनाने से नफरत करेगा। सुनो, अब इतनी बात लिख दी, लोगों ने पढ़ ली, सुना दी, समझ ली, लेकिन इसकी गहराई में नहीं गए। तो आज मैं वही गहराई में उतरता हूं। रिश्तेदारों से मिलने से, बरतने से मतलब कि नफरत करना। होता क्या है, जिसका भी मंगल खराब होता है ना, कहने का मतलब ये रिश्तेदारी ऋण होता है या मंगल बद होता है, रिश्तेदारी ऋण होता है, मंगल बद होता है। उस समय क्या होता है, घर में कोई फंक्शन होना, ऐसे आदमी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे। उनको कहो बाहर रिश्तेदार आए, नहीं नहीं मेरे को नहीं मिलना, आप रहने दो, आप उनको बताओ मैं अंदर हूं, मैंने क्या करना है मिलके, मुझे क्या काम है। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो टालने की कोशिश करेगा अपने उस मित्र या रिश्तेदार से जो उसका अपना मित्र नहीं है, अपना मित्र नहीं है। रिश्तेदारी में मिलने से गुरेज करेगा। अपने मित्र को तो हंस के मिलेगा, लेकिन मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का कोई भी ऐसा रिश्तेदार आ जाए या मित्र आ जाए, उससे मिलने से बचेगा, छुप जाएगा, कमरा बंद कर लेगा। मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, दरवाजा नहीं खोलना, है ना, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या काम है वहां पे, है ना। तुम्हारा मित्र है, तुम मुझसे बातें करो, उनको भेज दो। तुम्हारे रिश्तेदार मुझे अच्छे नहीं लगते, उनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, ऐसी कमियां गिना देगा, लेकिन उनसे मिलेगा नहीं। बच्चों का जन्मदिन आ जाएगा, कोई गृहस्थी के दिन त्योहार, दीपावली, होली, अरे ये क्या ड्रामेबाजी है यार, इससे क्या होता है, ये दिया जलाओ, लक्ष्मी की पूजा करो, इससे क्या होगा, ऐसे लक्ष्मी आ जाती है। जो लोग ना ऐसी बातें करते हैं कि फलाने धर्म वाले ये नहीं करते, वो नहीं करते, फलाना नहीं करते, डमकाना नहीं करते, अरे भैया सब कुछ करते हैं। अगर यकीन नहीं है, धर्म बदल लो, एक बार उनमें घुस जाओ, सब कुछ बता देंगे कि वो क्या कुछ करते हैं। तुम बीच में घुसे नहीं, ऊपर की तस्वीर देखते हो, है ना। तो ये दुनिया में रिवाज और रस्में हर धर्म में हैं और निभाई जाती हैं, अपना अपना तरीका अलग है। कोई ड्रैगन कह देता है, कोई ईवल कह देता है, कोई शैतान कह देता है, कोई दानव और असुर कह देता है। तो बात एक ही है ना। निशानियां हैं कि ऐसे व्यक्ति रिश्तेदारों से, मित्रों से, जो उनके अपने मित्र नहीं है, रिश्तेदार हैं, या जो पारिवारिक रिश्तेदार हैं, उनके गलतियां निकाल के, उनमें कमियां ढूंढ के उनसे मिलने से गुरेज करेगा, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेगा। अपने बहन भाई या माता पिता के रिश्तेदारों से या उनके फैमिली फ्रेंड से मिलने से परहेज करेगा, कमरा बंद करके बैठ जाएगा। ठीक है, पंजाबी निकल जाती फ्लो में। घर में कोई दिन त्योहार, खुशी आएगी, उसको मनाने से गुरेज करेगा, और हर खुशी पे घर में कलेश जरूर होगा। कोई भी खुशी बगैर आंसू टपकाए नहीं मना सकता ऐसा बंदा, किसी को रुलाएगा ही रुलाएगा, पक्का है, जिसका मंगल रिश्तेदारी के ऋण से पीड़ित हो। अब इसके फल क्या मिलेंगे, यानी कि जब किसी की जिंदगी में रिश्तेदारी का ऋण आ गया, तो इसके बारे में ना कुछ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें मैंने निकाली हैं, क्योंकि भाषा कुछ ऐसी है, अगर वो बताऊंगा तो आपको शायद समझ ना आ पाए, तो मैं इसको अपने शब्दों में ढालकर, है लाल किताब की ही वाणी लेकिन सरल करने की कोशिश की है। ऐसा व्यक्ति जवानी में ऐश करेगा, जिस काम में हाथ डालेगा उसमें सफलता मिल जाएगी, शौक पूरे करेगा, दुश्मन इससे डरेंगे, दोस्त के काम आएगा, दुनिया में हर प्रकार से इसका डंका बजेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, सब कुछ एकदम से तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और ये सोचेगा कि मेरे साथ हुआ क्या। ठीक है ना। और हालात ऐसे बन जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को
कई बार कोई मदद मिलना भी मुश्किल होगा, चाहे वो अपने परिवार की हो चाहे बाहर के लोगों की हो। तो जिन जिन के नुक्स निकाले थे, जिन जिन से मिलने से परहेज किया था, वो सारे पीठ का दिखा के भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होगी। तो मदद को तरसेगा, जिनकी इन्होंने कभी मदद की होती है उनकी मदद इन्हें नहीं मिलती, तो कमाल हो जाता है। अचानक से ऐसे हालात बनते हैं, कोई बुरा हादसा शरीर के साथ गुजर जाता है, या हम ये कह सकते हैं धन के बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ। और ऐसे व्यक्ति को हम ये भी कह सकते हैं कि खून की खराबी या मंगल बद के असर भी आ जाते हैं, झगड़े, क्लेश, लड़ाई झगड़े और अकेलेपन में रह जाना। ऐसा आज के समाज में देखने को खास तौर पर मिल रहा है। जब भी कई लोगों की ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब वो मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं, तो ऐसी ही तकलीफों से वह व्यक्ति गुजरते हैं। यहां पर इस तरह से पकड़ें, देखिए हर बार मुझे ये बताना पड़ेगा क्योंकि हर वीडियो को हर कोई नहीं देखता। यहां पर आपका फैमिली ट्री काम करेगा। आपके दादा के जितने भाई थे, उनके जितने बच्चे थे, वो सभी उसमें शामिल होंगे। आपके पिता के जितने भाई थे और जितने उनके बच्चे थे, वो इसमें शामिल होंगे। आप खुद, आपके पिता, आपकी माता, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बुआ, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, आपकी बहन जो दूसरे कुल में ब्याही गई है उसका बच्चा, आपका नानका परिवार नहीं होगा, ससुराल नहीं होगा इसमें शामिल, जीजा जी नहीं होंगे, ये बात का ध्यान रखें। और यहां पर वो ही लोग आपके इस उपाय में शामिल होंगे जिनका और आपका खून एक है, ठीक है ना। अब बहन या बेटी दूसरे कुल में ब्याही गई है, लेकिन उसकी जो संतान उत्पन्न हुई है उसमें भी तो आधा तो उस बेटी का असर है ना, खून का, आधा उसके पति का है चाहे, लेकिन उसका भी उसमें हिस्सा है, तो संतान का भी थोड़ा सा हिस्सा उधर से भी आएगा, लेकिन उसके पति का हिस्सा नहीं आएगा क्योंकि वो दूसरे कुल का है। उन सब से बराबर मात्रा में पैसे इकट्ठे करने हैं, इसमें से कई लोग आपको रिश्तेदारी में ऐसे मिलेंगे जो इन बातों को कहेंगे हम नहीं मानते, हम पैसा नहीं देंगे। तो जितना पैसा बतौर हिस्सा आपने डाला है, मतलब कि जितना आपने डिसाइड किया है मैं इतना हिस्सा डालूंगा, उतने से हिस्सा उस व्यक्ति का भी डालेंगे जो इसमें शामिल नहीं होना चाहता, और अपने हिस्से का जो व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहता उसका हिस्सा मानेंगे जिसने पैसा नहीं दिया 10 गुना। आपने 50 रुपए डाले, जिस व्यक्ति ने बोल दिया मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, तो आप उसका 10 गुना हिस्सा इसमें 500 रुपया डालेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको कोई रिश्तेदार याद नहीं आता लेकिन वो है, तो थोड़े बहुत पैसे फालतू डाल दें। ये वही लोग शामिल होंगे इस उपाय में जो इस दुनिया में जिंदा हैं, ये ध्यान रखेंगे। जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो इस उपाय में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो आपके पूर्वज बन चुके हैं। इसका उपाय क्या है ये समझें। देखिए, कोई हकीम का कार्य करता हो व्यक्ति, अपने परिवार वालों से जो पैसे इकट्ठे किए हैं ना अपने, हकीम देखो आज के समय में, पहले हकीम होते थे, अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब डॉक्टर भी है, एलोपैथी के, होम्योपैथी के और आयुर्वेदिक, है ना। जो ऐसा व्यक्ति हो उसको वो पैसा दे आना, अपने शहर से बाहर की हद पे खड़े होकर कोई ऐसी डिस्पेंसरी ढूंढ लो, कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढ लो, ठीक है ना, उसको पैसे दे आना कि आप किसी मजबूर व्यक्ति को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो बीमार हो, ठुमार हो, किसी तरह से बीमारी से पीड़ित हो, उसकी मदद कर देना, उसको दवा मुफ्त में दे देना, या उसको चैरिटेबल उस ट्रस्ट को चलाने के लिए पैसा कोई डोनेट कराना, है ना। हकीम को दे आना कि तुम वैसे ही अपनी पास रख लो, अपनी दवाइयों में डाल लेना, क्योंकि हकीम डॉक्टर इनकी एक रेपुटेशन होती है। इनको हम ऐसे दान थोड़ा कर सकते हैं, ये लेंगे ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो उनकी भी एक इमेज है, उनको बोलोगे भाई ये रख लो, मैं आपको दान करने आया हूं, तो वो कहेगा चलो है, क्या बात कर रहा है, तो हम नहीं दे सकते। तो चैरिटेबल ट्रस्ट सबसे बढ़िया है, वहां पर तो कोई सवाल भी नहीं होगा। या फिर दूसरा माध्यम ये है, डॉक्टर साहब अपने पास रख लो, कोई जरूरतमंद बंदा आया तो उसे दवाई दे देना, ऐसे एक भाव से दे सकते हैं। तो ऐसा करने से
आपको लाल किताब के मता अनुसार जीवन में एक बार मंगल के ऋण से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कर सकते हैं आप, जिससे कि आपके ऊपर चढ़ा हुआ रिश्तेदारी का ऋण उतर जाए। खेती उजाड़ी गई है, किसी की भैंस मारी गई है, किसी के मकान में आग लगाई गई है, तो किसी को तबाह किया तो भाई तुम भी तो तबाह होगे। तो किसी को जब हम हिस्सा दे देंगे, या कोई कारीगर हो लोहे का काम करने वाला, शनि से मुतुल्का यानी कि शनि के काम से जुड़ा हुआ कारीगर भी बोला है, तो उसको भी अगर हम हिस्सा दे देंगे, कोई जरूरतमंद कारीगर होगा, लेकिन होगा शहर से बाहर, है ना, शहर की हद जहां से शुरू हो रही हो, है ना, बाहर से गांव में दाखिल होने पर, ठीक है ना, तो ये बात को याद रखना है। तो वहां पर शहर की हद में दाखिल होने पर जो आपको नजर आए ना, ऐसा कारीगर जो जरूरतमंद है, लोहे का काम करता है, शनि के काम करता है, तो उसको आप दे सकते हैं, भाई अपने काम में डाल लेना, तेरी बरकत के काम आएगा। किसी डॉक्टर को दे सकते हैं, है ना। तो ये 2 तरीके हैं लाल किताब के मतानुसार इस ऋण को उतारने के। तो ये उपाय करके देखिए, माता रानी की कृपा से आपका ये ऋण का जो उपाय है करने से आपको लाभ होगा। ये उपाय करना कब है, देखिए मंगल का उपाय है, मंगलवार कर लें, बढ़िया है। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।